गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 श्लोका पढ़ाऊँगी। बच्चों, श्लोक किससे कहते हैं? कविता के रूप में रचित संस्कृत वाक्य ही श्लोक कहलाते हैं। इसकी रचना हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने की थी, जो आज भी प्रासंगिक है। आइए देखते हैं इन श्लोकों में। आपत्सु मित्रम जानीयाद, युद्धे शूरम ऋणे शुचिम, भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत्सु का अर्थ है विपत्ति या आपत्ति में, मित्रम का अर्थ होता है मित्र, और जानीयात का अर्थ होता है पहचान होती है या जाने जाते हैं। आपत्ति में मित्र की पहचान होती है। युद्धे शूरम, युद्धे का अर्थ होता है युद्ध में, और शूरम का अर्थ होता है शूरवीरता या पराक्रम। युद्ध में पराक्रम की या शूरवीरता की पहचान होती है। ऋणे शुचिम, ऋणे का अर्थ होता है उधार में, और शुचिम का अर्थ होता है पवित्रता। उधार में पवित्रता की पहचान होती है। भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु, क्षीणेषु वित्तेषु का अर्थ होता है धन के नष्ट हो जाने पर, और भार्याम का अर्थ होता है पत्नी की, धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी की पहचान होती है। व्यसनेषु च बांधवान, व्यसनेषु का अर्थ है कष्ट में, और बांधवान का अर्थ होता है भाइयों की। कष्ट में भाइयों की पहचान होती है। एक बार फिर से देखो आप लोग। आपत्ति में मित्र की पहचान होती है। युद्ध में शूरवीरता या पराक्रम की पहचान होती है। ऋण में पवित्रता की पहचान होती है, और धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी की पहचान होती है, और कष्ट में भाइयों की पहचान होती है। आइए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। ना संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति। संशयम का अर्थ होता है शंका या खतरा। अनारूही का अर्थ होता है, आरूही का अर्थ होता है चढ़कर, और अनारूही का अर्थ होता है बिना चढ़े। भद्राणी का अर्थ होता है शुभ, और पश्यति का अर्थ होता है देखता है। खतरे को लिए बिना या खतरे पर चढ़े बिना। नरो न पश्यति, नरो न भद्राणी पश्यति, मनुष्य शुभ नहीं देखता है, यह मनुष्य विशिष्ट लाभ को नहीं प्राप्त करता। संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति, खतरे को लेकर, खतरे पर चढ़कर यदि वह जीवित रहता है तो वह शुभ फल को या उस विशिष्ट लाभ का फल भोगता है, देखता है, या उस विशिष्ट लाभ का फल भोगता है। एक बार फिर से देख लें। ना संशयम अनारूह्य, खतरे को लिए बिना या शंका पर चढ़े बिना मनुष्य शुभ लाभ नहीं प्राप्त करता या विशिष्ट लाभ नहीं प्राप्त करता, और खतरे पर चढ़कर यदि वह जीवित रहता है तो उस विशिष्ट लाभ को प्राप्त करता है। आइए तीसरे श्लोक पे चलते हैं। दुर्जना परिहर्तव्या विद्यया अलंकितो अपि सन, मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकरा। दुर्जना का अर्थ होता है दुष्ट। परिहर्तव्या का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। विद्यया अलंकितो अपि का अर्थ होता है, विद्या का अर्थ होता है विद्या से, और अलंकितो अपि का अर्थ होता है सुशोभित होने पर या विभूषित होने पर। विद्या से अलंकित होने पर या सुशोभित होने पर भी दुर्जना परिहर्तव्य, दुष्टों को छोड़ देना चाहिए। जैसे मणिना भूषिता, मणि से विभूषित होने पर भी। सर्पा किमसौ न भयंकरा, सर्प क्या भयंकर नहीं होता, इसीलिए दुष्ट को विद्या से अलंकित होने पर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भयंकर ही होते हैं। एक बार फिर से देख लो। विद्या से अलंकित होने पर भी दुष्टों को छोड़ देना चाहिए। जैसे मणि से विभूषित होने पर भी क्या सर्प भयंकर नहीं होते, इसीलिए दुष्ट को भी विद्या से अलंकित होने पर भी छोड़ देना चाहिए। आइए चौथे श्लोक पे चलते हैं। संत एव सताम नित्यम आपद उद्धरण क्षमा, गजा नाम पंक मग्ना नाम गजा एव धुरंधरा। संत एव का अर्थ होता है संत ही, और सताम का अर्थ होता है सज्जनों की। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा या सर्वदा, और आबद का अर्थ होता है आपत्ति को। उद्धरण का अर्थ होता है उद्धार करने वाले, और क्षमा का अर्थ होता है क्षमा। संत ही हमेशा संतों की आपत्ति में उद्धार करने वाले या उनको क्षमा करने वाले होते हैं। गजा नाम पंक मग्ना नाम, पंक मग्ना नाम का अर्थ होता है कीचड़ में फंसे हुए। हाँ,
और गजा नाम का होता है हाथियों को। गजा एव धुरंधरा, धुरंधरा का होता है समर्थ होते हैं। कीचड़ में फंसे हुए हाथियों को हाथी ही निकालने में समर्थ होते हैं। एक बार फिर से देखो आप लोग, संत ही हमेशा संतों की आपत्ति में उद्धार करने वाले या उनको क्षमा करने वाले होते हैं, क्योंकि कीचड़ में फंसे हुए हाथियों को हाथी ही बाहर निकालने में समर्थ होते हैं। 5वें श्लोक भी आइए। उपायेन ही यत शक्यम न तत् शक्यम पराक्रमयी। यत शक्यम का बच्चों वो संधि विच्छेद है। यत अशक्यम, यत का होता है जो और शक्यम का होता है संभव हो। उपाय से जो संभव हो, उपाय से जो संभव है, न तत् शक्यम पराक्रमी। और तत्शक्यम का संधि विच्छेद है तत् और शक्यम। उपाय से जो संभव है, तत् का होता है वह और शक्यम का होता है संभव, वह पराक्रम से संभव नहीं है। शिगालीन हतो हस्ती गच्छता पंक वर्तमना। शिगालीन का होता है सियार के द्वारा, हतो का होता है मारा गया, और हस्ती का होता है हाथी, गच्छता का होता है जाकर, और पंक वर्तमना का होता है कीचड़ के मार्ग में। जैसे सियार के द्वारा कीचड़ के मार्ग में जाकर हाथी मारा गया, वैसे ही जैसे एक छोटे से प्राणी ने इतने बड़े हाथी को अपने बुद्धि से या अपने पराक्रम से मार दिया, वैसे ही उपाय से जो संभव है वह पराक्रम से संभव नहीं है। बच्चों, इन श्लोकों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने हमें कुछ सीख देने का प्रयास किया है, जिसे अगर हम याद रखें और उससे अपनी क्रिया में लाएं तो शायद समाज दोष मुक्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।